हाय गाइस। आज हम बात करने वाले हैं टोटल 8 स्टॉक्स के बारे में और ये सारे स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। इसमें बेसिकली हमने डिवाइड कर रखे हैं, दो लार्ज कैप से स्टॉक्स हैं, देन दो मिड कैप से हैं, देन दो स्मॉल कैप से हैं एंड एट द एंड दो अपने माइक्रो कैप से हैं। सो फंडामेंटल वाइज कंपनी मोस्टली सारी स्ट्रॉन्ग है, बट जो माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज है उसमें फॉर श्योर रिस्क तो हाई रहेगा, बट दोज आर हाई रिवॉर्डिंग एज वेल। तो चलिए क्विकली अपना वीडियो आज का शुरू करते हैं। सबसे पहली कंपनी है जो कि लार्ज कैप से हमने पिक करी है वो एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसे हम डीमार्ट नाम से भी जानते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अगर आर ओ सी एंड आर ओ ई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए किसी भी ग्रोथ कंपनी के पर्सपेक्टिव से। आर ओ सी ई एंड आर ओ ई दोनों इसका काफ़ी अच्छा डिसेंट दिखाई दे रहा है, डबल डिजिट में है। दैट्स गुड पॉइंट। देन दूसरी चीज़ हम डेप्थ की बात करें वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, 630 करोड़ का ही डेप्थ है। और फिर इंडस्ट्री पी आप देखोगे 72 और इसका जो पी चल रहा है 105 के आसपास चल रहा है। लुकिंग एट द पी इट लुक्स एट द हायर वैल्यूएशन, बट अगर हम स्टार्टिंग से जब से इसकी लिस्टिंग देखें तभी इसकी लिस्टिंग 100 पे हुई थी और 100 के आसपास ही रिवॉल्व करता है, 150 तक भी गया, 180 तक भी गया। बट द थिंग इज़ अगर 100 के आसपास है देन लुकिंग एट द हिस्ट्री और अगर इसका इंडस्ट्री पी हम देखें वो भी काफ़ी हाई रहता है। एट दिस इट्स लुकिंग एट गुड वैल्यूएशन। इसके अलावा अगर हम देखें इसका ग्रोथ पे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 10 साल की इसकी जो सेल्स ग्रोथ रहती है 29 के साथ होती है, 5 साल की 23 है, 20% के साथ 3 साल में बढ़ा है, फिर अभी तक 21% पे। प्रॉफिट ग्रोथ आप देखोगे तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही है, 38% के साथ 10 साल में, 5 साल में 25% है, 3 साल में 22% है। सो मीन्स हर एक फैक्टर पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। स्टॉक सी ए जी आर आप देखोगे तो 5 साल में 26% का सी जी आर निकाल के दिया है कंपनी ने, 22% का 3 साल में निकाल के दिया है, और रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखोगे तो वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। ऑल टुगेदर इट्स अ वेरी गुड कंपनी फ्रॉम दी ग्रोथ पर्सपेक्टिव। बट अगर हम इसे लार्ज कैप, हमें पता है लार्ज कैप कैटेगरी में है, उस नज़रिए से अगर हम इसे देखें बहुत ज़्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। बट हाँ, अगर कोई इसमें चाहता है कि ईयरली अगर हम बात करें 20% का सी जी आर निकाल के अगर ये कंपनी दे सकती है, वो पोटेंशियल इसके अंदर है कि 5 साल में आपके पैसे को डबल कर देगी, 20% के साथ ईजिली आपको सी जी आर निकाल के दे सकती है। इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा लगता है मुझे पर्सनली, क्योंकि इनके जितने भी स्टोर्स हैं वो सारे स्टोर्स इनके खुद के खरीदे हुए हैं, इनके खुद के ओन लैंड्स पे हैं। दैट मीन्स इनका रेंटल जो भी एक्सपेंसेस रहते हैं वो बच जाते हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और कंपनी ऑनलाइन में भी अपने हाथ पैर मार रही है, उसमें भी अपना काम शुरू किया है। कंपनी इज़ वेरी स्ट्रॉग एंड फंडामेंटली वाइज इट इज़ वेरी गुड। इसके टेक्निकल्स पे अगर हम एक बार नज़र डालें, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये काफ़ी इसका डिसेंट एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है जो कि निकल गया थी। यहाँ पे इसने कई बार सपोर्ट लिया, फिर आप देखोगे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, देन इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर अभी रिसेंट में हमें देखने को मिला कि यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था इसे, बट इसने यहाँ पे सपोर्ट ना लेते हुए ऊपर ही इसने सपोर्ट ले लिया। माइट भी हो सकता है ऐसा अगर वापस से रिपीट होता है, इस ट्रेंड लाइन तक आते हुए ना दिखे। इस लेवल पे भी ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है, 3750 के आसपास इसका करंट प्राइस चल रहा है। इस लेवल पे भी खरीदारी करी जा सकती है, बट अगर फिर भी हमें और अच्छे करेक्शन का वेट करना है माइट भी हम ये कह सकते हैं अगर इस ट्रेंड लाइन पे आता है, जो कि पॉसिबिलिटी कम दिख रही है, अगर आता है तो आपको इस लेवल का फिर वेट करना चाहिए 3647। अगर आपके पास ऑलरेडी हैवी क्वांटिटीज़ हैं तो इस लेवल पे आप वेट कर सकते हैं उसको फर्दर ऐड ऑन करने के लिए। ये कुछ लेवल्स हो गए। और इसके अलावा अगर हम डिस्काउंट की बात करें, अभी भी ये ऊपर से आपको 36% के डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। अगर इसका ऑल टाइम हाई से हम कैलकुलेट करें तो 36% डिस्काउंट अभी भी इसमें करंट प्राइस पे भी मिल रहा है। हालांकि आप यहाँ देखोगे नीचे से अच्छी खासी रिकवरी मिली है, बट अभी भी किसी को अगर इसमें इन्वेस्ट करना है इसमें ध्यान दिया जा सकता है। देन जो सेकंड कंपनी हमारी लार्ज कैप से वो इन्फोसिस हमने ली है, और इसका स्पेसिफिक रीज़न भी यही है इसका लेने का, क्योंकि अभी काफ़ी आईटी कंपनीज है जो मिड कैटेगरी की है, स्मॉल कैटेगरी की है, वो नीचे से ऊपरी तरफ काफ़ी अच्छा रनअप दिखा चुकी है, बट ये अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कंपनी, अगर इसमें आप देखोगे आर ओ सी एंड आर ओ ई, वो बहुत ही अच्छा हमें दिखता है, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है, दोनों ही डबल डिजिट में है, 40% एंड 31% के साथ ही काम कर रहा है। डेप्थ फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट ना के बराबर इसका डेप्थ है। और अगर आप इंडस्ट्री पी देखोगे 27 का है, और इसका करंट स्टॉक पी देखोगे 23 के आसपास काम कर रहा है। दैट मीन्स वैल्यूएशन वाइज भी ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही है। और चार्ट्स पे ओके, फर्स्ट कुछ हिस्ट्रीज अगर हम इसकी देख लेते हैं, सेल्स ग्रोथ आप देखोगे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, हर एक पैमाने पर 10 साल, 5 साल, 3 साल का आप ले लो, डबल डिजिट में ही ग्रो हुआ है। कंसिडरिंग इट्स अ लार्ज कैप कंपनी, उसके बावजूद काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ इसमें नज़र आ रही है। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो भी हमें डबल डिजिट में दिखता है, बट सम ओकेजन जैसे 5 साल में 9% के पास गया, अभी 9% के पास काम कर रहा है। वंस इन अ वाइल कभी फ्लक्चुएशन मैनर पे सिंगल डिजिट में आ जाता है, बट एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि डबल डिजिट में प्रॉफिट ग्रो भी इसमें हो सकता है आगे चल के भी। स्टॉक सी जी आर देखोगे तो वो भी काफ़ी डिसेंट नज़र आ रहा है, एंड देन रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे वो भी डबल डिजिट में काफ़ी अच्छी हमें नज़र आ रही है। हर एक पैमाने पे कंपनी काफ़ी डिसेंट है। और द गुड थिंग अबाउट दिस कंपनी जो कि मैं मेंशन करना चाहता हूँ, आप इसे एज अ ग्रोथ कंपनी भी ले सकते हो, साथ ही साथ आप इसमें डिविडेंड भी इंजॉय कर सकते हो। ये दोनों ही कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाएगा। और ग्रोथ इसमें बहुत ज़्यादा तो हम एक्सपेक्ट नहीं करके चल सकते हैं, क्योंकि इतनी लार्ज कैप कंपनी है, बट एटलीस्ट वही जो सेम हमने डीमार्ट में बात करी कि 5 साल में आपका पैसा डबल कर सकता है। अगर उस नज़रिए से इसमें जाना चाहते हैं और साथ ही साथ आप डिविडेंड एंजॉय करना चाहते हैं तो इसमें फॉर श्योर जाया जा सकता है। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये भी। और इसमें जो ट्रेंड लाइन है, एक तो ट्रेंड लाइन ये निकल के आती है, जो नीचे से इसने पुल अप दिखाया है, बट स्पेसिफिकली इसका तो आप देखोगे तो ऑलमोस्ट, मैं वापस से अगर इसको ड्रॉ करता हूँ, इसमें आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये अपने ट्रेंड लाइन को ही रिस्पेक्ट दे रहा है, उसी के आसपास काम कर रहा है। अगर हम एक प्रॉपर सपोर्ट की बात करें, मुझे ये ट्रेंड लाइन ज़्यादा समझ में आई। इसमें आप देखोगे इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, और सेम ही यहाँ पे एज अ रेसिस्टेंस परफॉर्म किया। और अभी आप देखोगे अगर इसमें इस ट्रेंड लाइन पे वापस ये सपोर्ट लेता है, एक अच्छा जो इसमें आप कह सकते हो खरीदारी करने का अपॉर्चुनिटी बनेगी, वो 1367
रुपीज़ के आसपास आपको बनती हुई नजर आएगी। सो इस लेवल पे आता है, अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, सो इस लेवल पे आप और एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हो। बट अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है, सो दिस इज़ ऑल्सो एट वेरी गुड वैल्यूएशन एंड वेरी गुड प्राइस, जिस पे आप राइट नाउ भी आप एंट्री कर सकते हो। आई मीन जब भी मार्केट ओपन होता है मंडे को तब। देन जो हमारी थर्ड कंपनी है जो कि हमारी मिड कैप से निकल के आती है, वो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और ये बेसिकली केमिकल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। सो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसमें फंस चुके हैं, ऊपरी तौर से इसमें बहुत ज़्यादा लोग इसमें फंस चुके हैं, बहुत से लोग इसमें परेशान हो रहे हैं। सो इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो किया था। इवन कई अच्छी कंपनीज़ का हमने फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो करे हैं। सो जिनको भी इस कंपनी के बारे में और जानना है, आपको लिंक आई बटन पे मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग जो भी कंपनीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। सो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, इसमें ब्रीफ में अगर मैं बोलूँ, सो इट्स अ मिड कैप कंपनी, और इसका ROE आप देखोगे तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, दोनों ही बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। 44%, 33% के आसपास काम कर रहे हैं। डेप्थ देखो तो प्योर डेप्थ फ्री कंपनी है, एक रुपये का भी इसके ऊपर कर्जा नहीं है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और ये यहाँ पे 2 करोड़ का जो इसका कर्जा है, ये माइट भी आप कह सकते हो शॉर्ट टर्म के बेसिस पे होगा, सो वो चल जाता है। बट द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कंपनी कि ये क्लीन केमिस्ट्री में आपको काम करती हुई दिखती है। सो इसके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्लीन केमिस्ट्री में होते हैं, दैट मीन्स दोज आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। और आगे चल के आने वाले टाइम में यही ऐसी कंपनीज़ हैं जो अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से रेनोवेट करती जा रही हैं, वो अपना इस्टेब्लिशमेंट इतना अच्छा कर लेंगे, क्योंकि कल के गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉलिसीज आते हैं जो एनवायरमेंट को हार्म पहुंचा रही है। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती है, बट इनको वो डर कभी नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वर्क कर रही हैं अपनी क्लीन केमिस्ट्री पे, जिससे एनवायरमेंट को कोई भी खतरा नहीं है। सो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट दिस कंपनी। वैल्यूएशन वाइज आप यहाँ पे देखोगे तो अभी भी ऊपर से इतना पिटने के बाद भी स्टॉक का पी आप देखोगे 49 ऑलमोस्ट 50 के आसपास काम कर रहा है। इंडस्ट्री का आप देखोगे तो 30 है, बट मार्केट इतना ज़्यादा वैल्यूएशन देता है क्योंकि उसे सब पता ही होता है। सो क्लीन केमिस्ट्री एक इसका रीज़न है जिस वजह से अभी भी इसके वैल्यूएशन हाइयर साइड पे दिख रहे हैं। तो फंडामेंटल वाइज तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। बट अगर हम इसके पास रिकॉर्ड्स देखें, यहाँ पे अगर हम सेल्स ग्रोथ देखते हैं, सो 5 साल में आपको 31% के साथ में दिखेगा, 3 साल में 31% के साथ में, और अभी भी इतने गिरावट होने के बाद भी आप देखोगे इसकी सेल्स डाउन हुई है। बट ऑलमोस्ट अभी हमारा कितना हुआ है, 2 ही क्वार्टर कंप्लीट हुए हैं। सो उस हिसाब से 15%, इट्स नॉट एट ऑल अ वेरी बैड। सो डिसेंट तरीके से ग्रो हो रही है कंपनी। और प्रॉफिट का आप देखोगे तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं दिखती, 43%, 28%, 23% के साथ में प्रॉफिट ग्रो हो रहे हैं। CAGR देखोगे तो रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, जब बुल रन आया हमारा लास्ट जो पिछले 2 साल का बुल रन था, सो उसी के टाइम पे इसकी लिस्टिंग होती है, और तब से इसने अपने इन्वेस्टर्स को कुछ भी कमा के नहीं दिया, नेगेटिव में ही है। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट रीज़न कि जितने भी इसमें इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें परेशान हो रखे हैं। बट मार्क माई वर्ड्स, अगर आप परेशान होकर इसको बेच दोगे, कल आप इसमें पछताने वाले हो, मार्क माई वर्ड्स, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड कंपनी विद वेरी गुड फंडामेंटल्स, विद वेरी गुड बिजनेस और विद वेरी गुड R&D फैसिलिटीज़। सो हर एक पैमाने पे कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही है। जस्ट आपको इसका साथ देना है, आपको इसके ख़राब टाइम में पेशेंस के साथ काम करना है, क्योंकि अभी जितनी भी केमिकल कंपनीज़ हैं सबकी हालत ऐसी ही चल रही है। सो इट्स नॉट अ बिग डील। सो इसमें हमें टाइम देना चाहिए, और आगे आने वाले टाइम में आपको फॉर श्योर रिवॉर्ड देगी। और इसके आप देखोगे ROE देखोगे, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो भी बहुत ही अच्छे में दिख रहा है। देन टेक्निकली अगर हम इसकी बात करें, सो टेक्निकली आप यहाँ पे देखोगे, सो ये एक ट्रेंड लाइन है जिस पे कंपनी अभी काम कर रही है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, देन यहाँ पे वापस सपोर्ट लिया है, और ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के आसपास ही कंपनी काम कर रही है। और अगर ये वापस से इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देती है, सो जो एक लेवल निकल के आता है वो 1320 का निकल के आता है। सो इस लेवल को आपको ध्यान रखना चाहिए, और अगर आप इसमें और ऐड करना चाहते हो तो आप 1320 लेवल पे और ऐड कर सकते हो। बट बहुत ज़्यादा भी इसमें आप एडिशन मत कर लीजिएगा, इतने ज़्यादा मत कर लीजिएगा कि आपका टॉप मोस्ट इसमें वेटेज हो जाए, क्योंकि रिसेंट लिस्टेड कंपनी है। सो हमें अपने ग्रीड को भी कंट्रोल में रख के चलना चाहिए अकॉर्डिंगली। और इसमें अगर हम देखें ऊपर से डिस्काउंट की, सो ऊपर से बहुत ही अच्छा डिस्काउंट अभी भी इसमें मिल रहा है, जबकि नीचे से थोड़ा सा पुश आया है। सो अगर हम ऑल टाइम हाई से इसका डिस्काउंट देखें तो ऑलमोस्ट 49% के साथ में डिस्काउंट अवेलेबल है। सो हम पूरा पूरा कह सकते हैं कि 50% के साथ में कंपनी टूटी हुई है, और अभी भी बहुत अच्छा मौका है जिसमें खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए। देन जो फोर्थ कंपनी हमने पिक करी है वो भी केमिकल सेक्टर से ही है, जिसका नाम फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज़ है, और ये भी एक मिड कैप की कंपनी है। सो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कंपनी अगेन ROC एंड ROE, यहाँ पे आप देख सकते हो 65%, 49, ऑलमोस्ट 50% के आसपास काम कर रहा है। एंड जैसा हमने पहली कंपनी देखी अपनी क्लीन साइंस, जो कि क्लीन केमिस्ट्री में काम करती है। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कंपनी, इट इज़ ऑल्सो वर्किंग इन क्लीन केमिस्ट्री। सो इसके ज़्यादातर जो भी केमिकल्स होते हैं वो भी क्लीन केमिस्ट्री से ही बने होते हैं, और जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। साथ ही साथ इसका जो काम है ओलियो केमिकल्स में ज़्यादा हमें नज़र आता है। FMCG जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें इनकी केमिकल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। सो ये भी काफ़ी अच्छी है, और इनका बिजनेस पैटर्न काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रेप्यूटेड क्लाइंट्स हैं इनके। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा इनके जितने भी क्लाइंट्स हैं बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने वेटेज अपना मेंटेन किया हुआ है। हर एक क्लाइंट जितना भी है, कोई भी इनका क्लाइंट 5% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है। सो इसके बारे में भी हमने डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस किया है, आपको वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू आर फील फ्री टू सी दैट वीडियो एज वेल। और इसमें आप देखोगे डेप्थ टू इक्विटी जो रहता है ऑलमोस्ट ना के बराबर इसमें भी है, 28 करोड़ का डेप्थ हमें दिख रहा है। और इंडस्ट्री पी आप देखोगे 29 का है। स्टॉक पी देखोगे तो अपने इंडस्ट्री पी से एटलीस्ट हमें कम पे मिल रहा है। सो वैल्यूएशन वाइज इट इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। और इसके अगर हम हिस्ट्री पास परफॉर्मेंस देखें, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो इसकी सेल्स होती है हर एक पैमाने पे डबल डिजिट में ग्रो हो रही है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें ग्रो हो रहा है। स्टॉक CAGR देखोगे तो ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसने अपने रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। ड्यू टू अभी जो इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही है, केमिकल सेक्टर्स पे जो इतना प्रेशर है, उस वजह से पास्ट 1-2 साल से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। बट स्टिल एक टाइम था जब फाइन ऑर्गेनिक भागा ही चला जा रहा था, लोग इसमें पागल हो रहे थे कि अभी खरीदना है, अभी खरीदना है, किस लेवल पे खरीदा जाए। जब आज उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तब वो खरीदने से इसमें डर रहे हैं।
सो इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। मैं हर बार यही चीज़ मेंशन करता हूँ मोस्टली कि हमारी साइकोलॉजी पे बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती है कि जैसे ही बुल रन आता है, स्टॉक्स भागना शुरू करते हैं, हम उसमें आंख बंद करके किसी भी लेवल पे इन्वेस्ट कर देते हैं। वो हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि हम फिर हायर प्राइस पे हम फंस जाते हैं। बट जब आप कह सकते हो बियर मार्केट आता है, स्टॉक्स अच्छे करेक्शंस में अवेलेबल होते हैं, तब उसमें हम खरीदने में डरते हैं। इधर हम ये सोच रहे होते हैं या तो ये और नीचे आएगा और नीचे आएगा, और इसी सोच के साथ अच्छी अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो जाती है। सो हमेशा हमें अपनी ग्रीड को और अपने इमोशन को साइड करना है, और इसमें आप कह सकते हो एक साइकोलॉजी वाइज हमको अपनी साइकोलॉजी अच्छी मेंटेन करनी है। जब भी ये आपको अच्छे करेक्शंस में मिल रहा है, सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग आप उसमें छोटा सा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर वो और नीचे आ जाता है, आपको कंपनी पे ट्रस्ट है, आपके कंपनी पे फंडामेंटल एनालिसिस आपने कर रखा है, सो आपको पता है कंपनी इतनी अच्छी डूबेगी नहीं, तो जैसे ही वो नीचे आए आप उसमें और इन्वेस्ट कर दो और अपना वेटेज बढ़ा दो। सो लाइक वाइज इस तरीके से अच्छा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जा सकता है। सो ठीक है, एक बार इसके टेक्निकल्स भी हम देख लेते हैं। सो टेक्निकल्स पे अगर हम ध्यान दें तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि इसकी निकल के आती है, जिसने यहाँ पे इसको सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, और ऑलमोस्ट अभी भी उस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। स्टिल स्लाइटली साफ है, बट ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है। सो जिस लेवल पे अभी मिल रहा है, ये वीडियो में स्पेसिफिकली मैंने इन स्टॉक्स को चूज़ इसीलिए किया है क्योंकि सारे स्टॉक्स बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अभी। सो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो इस लेवल पे इसमें खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा लेवल है इसका, 4750 का। और जस्ट इन वर्स्ट केस अगर ये इसको तोड़ता है तो फिर हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि 4500 का लेवल, जो कि एक आप कह सकते हो साइकोलॉजिकल लेवल भी है, सो उस पर फिर ये आता हुआ नजर दिखाई देगा। बट उसके लिए फिर इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे चल के कैसा क्या बनता है। बट अभी के लिए ये जो लेवल है आपको 4700 का, ये बहुत ही अच्छा लेवल है, आप इसमें खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। और वर्स्ट केस सिनेरियो अगर ये 4500 पे भी आ जाता है, फिर जैसे हमने देखा, जैसे हमने बात करी, फिर हम छोटी सी क्वांटिटी अभी लेते हैं, 4500 पे भी हम उसमें और इन्वेस्ट कर लेंगे, अपनी क्वांटिटी और बढ़ा लेंगे। देन इसके बाद अगर हम देखें, जैसे 4500 का लेवल था और वर्स्ट के सिनेरियो में अगर सिचुएशंस खराब रहती हैं, सो फर्दर अगर ये ब्रेक होता है तो फाइनल जो इसका मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 4000 का निकल के आ रहा है, क्योंकि इसने पहले भी यहाँ पे सपोर्ट लिया था। सो वो एक लेवल है, बट वहाँ तक पहुँचेगा आई हाईली डाउट। सो इस वजह से हम अभी की जो अपॉर्चुनिटी है उसे मिस ना करते हुए अपने डिसीजंस ले सकते हैं। देन अगर हम ऑल टाइम हाई से इसका देखेंगे, सो अभी भी जिस लेवल पे मिल रहा है आपको 35% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, दैट्स वेरी गुड एट दिस मोमेंट एज वेल। फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजी है, जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। और ये कंपनी अगर हम इसको बोलें, सो एक तरीके से हम इसको माइक्रो कैप बोल सकते हैं, क्योंकि जस्ट 1000 के करोड़ के साथ इसका कंपनी का मार्केट कैप है। देन आर ओ सी एंड आर ओ ई देखें, सो दोनों ही डबल डिजिट में एटलीस्ट, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और डेप्थ वाइज भी कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है, सो दैट्स अगेन अ वेरी गुड थिंग। और इंडस्ट्री पी पे हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट इंडस्ट्री पी के आसपास ही कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है, सो वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही है। देन अगर हम इसका कुछ पास परफॉर्मेंस देखें, 10 साल की इसकी सेल्स ग्रोथ देखें, काफ़ी अच्छी दिख रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें, वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। देन स्टॉक सी जी आर अगर हम देखें, सो वो भी हमें काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छे तरीके से रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। एंड आर ओ ई देखें तो वो भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है। जस्ट ये शॉर्ट टर्म प्रेशर है जो आपको लास्ट एक साल में दिखाई दे रहा है, बट वो फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहता है, सो उससे हमें इतना डरना नहीं चाहिए। बट यहाँ पे अगर हम देखें इसके जो सपोर्ट है, सो ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि अभी भी ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट पे अवेलेबल है। सो जो भी इंटरेस्टेड है इसके बारे में, वो इस लेवल पे भी इसमें एंट्री कर सकते हैं, 446 जो इसका करंट प्राइस है। सो मंडे को हम देखते हैं कि इसको रिस्पेक्ट देता है या इसको ब्रेक डाउन करता है। चांसेस तो वेरी बहुत ही कम दिख रहे हैं कि इसको ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था। देन आप देखोगे यहाँ पे कितनी बार इसने सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे कब से ये सपोर्ट ले रहा है। सो चांसेस बहुत कम है, बट वर्स्ट के सिनेरियो अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो फिर जो इसका एक मेजर सपोर्ट निकल के आता है वो 400 का निकल के आता है। सो 446 पे काफ़ी क्वांटिटीज़ आप ले सकते हैं। देन 400 पे अगर ये मिलेगा तो उसमें और ऐड ऑन किया जा सकता है। देन अगर हम देखें कि ऑल टाइम हाई से अभी भी ये जिस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, बहुत ही अच्छे डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 50% का डिस्काउंट अभी भी इसमें इन्वेस्टर्स को ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। फिर जो नेक्स्ट कंपनी हमारी निकल के आती है वो भी आईटी सेक्टर से ही है, और लेटेंट व्यू एनालिटिक्स इसका नाम है। देन ये एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको स्मॉल कैप कंपनी, 8000 के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और इसका भी आर ओ सी एंड आर ओ ई देखोगे तो दोनों ही बहुत ही अच्छा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। डेप्थ वाइज भी इट्स वेरी गुड, ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी है। और इस इंडस्ट्री पी आप देखोगे 36 का, स्टॉक पी देखोगे तो 56 का। सो स्टॉक पी अगर आप इंडस्ट्री से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा हाइयर नोट पे दिख रहा है, बट इट हैज़ इट्स ओन रीज़न, क्योंकि कंपनी जिस आप कह सकते हो एरिया पे काम कर रही है वो काफ़ी बूमिंग है और काफ़ी इसका आगे चल के डिमांड भी होने वाला है। सो कंपनी डेटा एनालिटिक्स पे पूरा काम करती है, डेटा एनालाइज करती है, उसके फाइनल आउटकम जो रहते हैं वो अपने क्लाइंट्स को देती है। सो दैट इज़ द रीज़न स्टॉक पी इसका अभी भी हायर एंड पे दिख रहा है। बट लुकिंग एट द कंपनी और लुकिंग एट द प्राइस, इट इज़ लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। वो हम चार्ट पे एक बार वापस देखेंगे, बट उससे पहले एक बार इसके पास परफॉर्मेंस देखते हैं। सो सेल्स ग्रोथ आप देखोगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, डबल डिजिट में बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे बहुत ही डिसेंट तरीके से ग्रो हो रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। स्टॉक सीएचआर देखोगे तो रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, लास्ट बुल रन में ही लिस्ट हुई थी ये भी, और आई थिंक 1.5-2 साल इसको हो रहा होगा अभी। सो एक साल में 21% का रिटर्न निकाल के दिया है, और रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो वो भी काफ़ी डिसेंट दिख रहा है। देन अगर हम चार्ट्स पे बात करें, सो ये एक लेवल था जिस पे कंपनी काफ़ी टाइम से परफॉर्म कर रही थी। एक तरीके से अगर हम इसको बोलें कि एक रेंज बाउंड थी कंपनी इस एरिया में। सो जिन्होंने नीचे खरीदा बहुत ही अच्छे लेवल पे उन्होंने बाइंग करी, बट अभी नीचे से ये काफ़ी अच्छा रिकवर हो गया है, यहाँ से यहाँ तक देखोगे बहुत अच्छी इसने रिकवरी दे दी है। और जो अभी इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है वो इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है। सो यहाँ पे आप देखोगे इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर वापस से यहाँ पे सपोर्ट लिया, बट रिटेन नहीं कर पाया, तो उसने ब्रेक डाउन कर दिया। और जैसे ही ब्रेक डाउन किया आपको देखने को मिलेगा इसको बहुत डिफिकल्टी हुई। यहाँ पे इसने तोड़ने की कोशिश करी, नहीं टूटा, वापस नीचे आया, फिर तोड़ने की कोशिश करी, नहीं टूटा, फिर नीचे आया, फिर तोड़ने की कोशिश करी, नहीं टूटा, फिर नीचे ही परफॉर्म कर रहा था, फिर यहाँ पे जाके इतने टाइम बाद इसने इसको ब्रेक किया है। सो लुकिंग एट दिस, ये सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिख रहा है जितना हमने इसका पास परफॉर्मेंस देखा। सो पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि ये सपोर्ट ब्रेक ईजिली होने वाला है,
बट होने को कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए अगर सीधा सा मेरा ओपिनियन ये है, अगर किसी के पास ये स्टॉक ऑलरेडी है तो उसको वेट करना चाहिए जब तक इसके नंबर्स नहीं आ जाते। एक बार हम क्वार्टरली नंबर्स इसके देख लेते हैं, रिजल्ट्स देख लेते हैं कैसे रहते हैं। तो रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे सो फॉर श्योर ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। रिजल्ट्स खराब रहते हैं वर्स्ट इन केस, तब फिर ये इस सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है। सो उस पैमाने पर फिर हमें फर्दर अपने एनालिसिस करना पड़ेगा कि वापस नीचे कितना जा सकता है। बट अभी जिनके पास स्टॉक नहीं है और जो इंटरेस्टेड है इसमें बाइंग करने के लिए, सो अभी भी काफ़ी अच्छे आप कह सकते हो करंट प्राइस पे अवेलेबल है 431। बट अगर किसी को वेट करना है प्रॉपर्ली फिर वो 400 लेवल का वेट कर सकता है, जिसमें उसको और अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और ऊपर से अभी भी आप देखोगे अपने ऑल टाइम हाई से सो ऑलमोस्ट 45% का इसमें डिस्काउंट है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। देन जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज़ है, और ये केमिकल सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है। और मार्केट कैप आप देखोगे तो 7,500 के आसपास का मार्केट कैप है। दैट मीन्स इस मिड कैटेगरी स्टॉक। इसी के साथ आर ओ सी एंड आर ओ ई देखोगे सो वो डबल डिजिट में है, बट यहाँ पे आप देखोगे तो स्लाइटली सा ये सिंगल डिजिट में आता हुआ नज़र आ रहा है। बट द थिंग इस कंपनी इज़ वेरी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, और इसके आप पोटेंशियल भी इस कंपनी का है कि ये आगे चल के मल्टीबैगर साबित हो सकती है। बट स्टिल रिसेंट लिस्टेड कंपनी है तो हमको उस हिसाब से स्मॉल अमाउंट के साथ ही जाना चाहिए। और इंडस्ट्री पी देखोगे तो स्टिल काफ़ी कम है, बट स्टॉक का पी देखोगे अभी भी काफ़ी ऊपर नज़र में आ रहा है। सो एक बार हम देखते हैं पास परफॉर्मेंस इसका कैसा रहता है। सो सेल्स ग्रोथ जो है वो काफ़ी डिसेंट है, डबल डिजिट में दिख रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। स्टॉक सी जी आर देखोगे तो माइनस में हमें दिख रहा है, और आर ओ सी देखोगे तो वो भी काफ़ी डिसेंट हमें नज़र आ रहा है। देन यहाँ पे अगर हम बात करें इसके चार्ट्स पे, सो ये एक इसकी प्रॉपर सपोर्ट है जो कंपनी अभी रिस्पेक्ट दे रही है। यहाँ पे आप देखोगे रेजिस्टेंस काफ़ी फेस किया, फिर इसने वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और ये ब्रेक डाउन किया, बट वो ज़्यादा देर तक नीचे नहीं रहा, फिर से इसने यहाँ से इसको ब्रेक डाउन कर दिया था। बट अल्टीमेटली आप देखोगे सो ये फर्दर अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो इस लेवल पे आ सकता है, जो कि आपका 275 से लेके 280 के आसपास का लेवल है। बट अभी जो ट्रेंड लाइन हमारा जिसको ये रिस्पेक्ट दे रहा है उसे आप देखोगे सो ये प्रॉपर अपने एक अच्छे सपोर्ट पे 273। सो जिसको भी इन्वेस्ट करना है वो इस लेवल पे भी इन्वेस्ट कर सकता है। फर्दर अगर इसमें इसको ब्रेक डाउन करता है सो ये एक लेवल निकल के आता है, एक रेंज निकल के आती है जिसमें आप इसमें और एड ऑन कर सकते हैं। और वही चीज़ दूसरी ट्रेंड लाइन पे भी मैंने मेंटेन करी है। फर्दर अगर इसको भी ब्रेक करता है तो इसका एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आएगा, वो ये निकल के आएगा जो कि 215 का लेवल है। बट वहाँ तक पहुँचना दैट मीन्स अभी आप देखोगे तो वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल लग रहा है, बट स्टिल डिपेंड्स टोटली ऑन नंबर्स के नंबर्स कैसे आते हैं उसके हिसाब से फिर इसके फर्दर मूवमेंट्स हम आगे डिसाइड करेंगे। और इसका आप देखोगे ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल है, जो कि ऑलमोस्ट 57% का डिस्काउंट है करंट प्राइस पे। सो जो इंटरेस्टेड है वो इसमें स्मॉल अमाउंट के साथ जा सकते हैं, बट इसमें रिस्क भी एसोसिएटेड है, सो उसको आपको भूलना नहीं है। देन जो हमारी लास्ट कंपनी है 8वीं कंपनी वो कैमक्रक्स इंटरप्राइजेस लिमिटेड है, और ये कंपनी भी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। सो इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल कंपनी। सो प्लीज़ फर्स्ट डिस्क्लेमर, इट इज़ द हाईएस्ट रिस्क कंपनी, जिसके बारे में हमने अभी तक सारी कंपनीज के बारे में बात करी उनमें से सबसे ज़्यादा रिस्की है, तो इसे आपको भूलना नहीं है। और इसका आर ओ सी एंड आर ओ ई आप देखोगे तो काफ़ी डिसेंट है, और इसके बारे में हमने डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस भी किया है। आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं अगर आपको इसके बारे में और जानना है डिटेल में। और डेप्ट टू इक्विटी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, दैट्स वेरी गुड। और यहाँ पे आप देखोगे इंडस्ट्री पी देखोगे एंड स्टॉक पी देखोगे, सो ऑलमोस्ट अपने इंडस्ट्री पी के आसपास ही काम करता हुआ नजर आ रहा है। सो वैल्यूएशन वाइज इट्स लुकिंग अट्रैक्टिव। सो रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, सो ज़्यादा इसका डेटा अवेलेबल है नहीं, बट इसका आप सी ए जी आर देखोगे सो इसके बारे में जैसे एक पॉइंट है, पहले ये एस एम ई कंपनी थी जो कि एस एम ई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड थी, जो कि अभी रिसेंटली लिस्टेड हुई है। सो इस वजह से इसके पास रिटर्न्स बहुत ही अच्छे रहे हैं। इवन इसने 5 साल में 2,500% के रिटर्न्स निकाल के दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। सो ये इसके अंदर पोटेंशियल है कि वैसी रिटर्न आगे भी निकाल सकती है। और आप जो फंडामेंटल का एनालिसिस वीडियो है हमारा उसको रेफर करेंगे, उसमें हमने डिटेल में बात किया हुआ है। सो सी जी आर आप देखोगे 5 साल का 95%, 3 साल का 59%, बहुत ही बेहतरीन, कहीं कोई कमी नहीं है। आर ओ ई देखोगे लास्ट 1 साल का वो भी काफ़ी हमें डिसेंट दिख रहा है। देन चार्ट पे अगर हम बात करें सो ये एक इसका ट्रेंड लाइन है जिसने यहाँ पे इसको सपोर्ट लिया, वापस ने यहाँ पे इसने कई बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया, और उसी के आसपास ये भी काम करता हुआ नज़र आ रहा है। 10 15 रुपए का डिफरेंस अभी दिख रहा है प्रॉपर सपोर्ट से। सो अभी जो अवेलेबल है 311 के आसपास का करंट मार्केट प्राइस है, और अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है इस लेवल पे भी इन्वेस्ट कर सकता है, नहीं तो अगर वेट करना है तो प्रॉपर इसका जो एक सपोर्ट है वो 300 का निकल के आता है। सो उस पर भी काफ़ी अच्छा इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड फर्दर अगर उसको ब्रेक करता है तो आप ये देखोगे ये बहुत ही प्रॉपर इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कई बार इसने सपोर्ट इस रेंज पे लिया था। सो अगर 300 का लेवल भी ब्रेक होता है फिर फर्दर इसमें 278 लेवल का ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका निकल के आता है, फिर उसमें भी कुछ क्वांटिटीज ऐड ऑन करी जा सकती हैं। बट इट्स अ बिग बिग डिस्क्लेमर, इट्स हाई रिस्की कंपनी और हाई रिवॉर्डिंग कंपनी। सो अपना अमाउंट इसमें हमें कम ही रखना है, ग्रीड इसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिखानी है। सो आई थिंक दीज आर ऑल दी कंपनीज जिसके बारे में हमने बात करी। और जस्ट वन मोर थिंग कि आपको ऊपर से ये 37 और ऑलमोस्ट हम राउंड ऑफ करें तो 38% के डिस्काउंट के साथ ये आपको अवेलेबल है। सो ये हमारे 8 स्टॉक्स थे, और 8 स्टॉक्स हमारे फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉग हैं। सो जिनको भी पसंद आता है वो उस हिसाब से इसमें काम कर सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आया हमारा, सो प्लीज़ लाइक अवर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियोज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।